नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक ताज़ा अपडेट में आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत और चाइना के बारे में, यानी कि इंडियन और चाइना एलएसी। तो इस हिसाब से बताएंगे कि गलवान में 3 किलोमीटर तोप पाएंगी में अपडेट आ रहा है। चाइना और इंडिया के तहत एक समझौता हुआ है। जहां तक एलएसी की हम बात करेंगे, इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है बफर जोन, 1962 से लेकर अब तक चाइना ने क्या क्या खुरापाती काम किया है, या शांति समझौता भी हो सकता है, या ये न्यू समझौता क्या है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, भारत आने वाला दिन में चाइना के साथ क्या समझौता करना चाहता है। अगर चाइना इस बातों से बात नहीं आता है तो डेफिनेटली भारत और चाइना का वार आने वाला दिन में सुनिश्चित है। तो मैं बता दूं, भारत और चाइना की सीमा यानी एलएसी पर पेट्रोलिंग और बफर जोन को लेकर कहीं ना कहीं सहमति बन गई है। बफर जोन यानी वो जोन है, वो स्थान है जहां दोनों तरफ के सैनिक अपने अपने कथित हद में रहते हुए पेट्रोलिंग करेंगे। बफर जोन हमेशा इसलिए बनाया जाता है ताकि सीमा पर शांति बने रहे। तो जानिए इसके बारे में क्या है माजरा। देखिए, चाइना के साथ 1962 की जंग में भारत को कहीं ना कहीं अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। लद्दाख के यदि हम बात करेंगे, अक्वेशन चीन का एक बड़ा हिस्सा छीन गया था। 62 साल के बाद भी भारतीय सेना और चाइना पाकिस्तान पाकिस्तान पीएल के तहत लद्दाख में भी कहीं ना कहीं वास्तविक एक नियंत्रण रखा गया था। वहीं पर एलएसी पर कहीं ना कहीं गतिरोध में भी फंसा हुआ था। 2020 से संघर्ष काफी ज्यादा बढ़ गया था। दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पक्ष में बीच और दर्जनों दौर बातचीत हुआ, 12 से 13 बात पर कुछ फायदा हुआ नहीं। नतीजा यह निकला कि गलवान और पिलोंग में बफर जोन बना और उस हिसाब से सैनिकों की अपने अपने सीमाओं में कहीं ना कहीं वापस बुलाया गया। लेकिन चाइना अप्रैल 2020 के स्थिति में वापस लौटने की तैयारी नहीं थी। बफर जोन की भारतीय इलाका से बड़े पैमाने में जमीन फट गए थे और उत्तर लद्दाख के उत्तर में दिफ्योक और फेल और दक्षिण में कहीं ना कहीं इसको अपडेट किया गया था। भारत और चाइना के बीच सीमा पर बरसे विवाद पर पूरे हिस्सा और विवादों के सहित दोनों देश में सीमा के निर्धारण पर सहमत बताया गया। चाइना ज्यादातर भारतीय इलाके पर अपना दावा करता है। चाइना का खुरापाती दिमाग चलता रहता है। वो ये सोचता है कि वो धीरे धीरे भारत को कब्जा करेगा, बट ये सपना कभी उसका पूरा नहीं हो पाएगा। चाइना भारत की पूर्व उत्तर में 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा करता है, जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है। यह एक अस्त्राचरण प्रदर्शन के पास चाइना को बताया गया था। अभी हम बात करेंगे बफर जोन क्या है। देखिए, सीमा विवाद में लगभग 4 साल से गतिरोध बना हुआ है। बफर जोन बनने से ये तनाव कम हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष के बीच तनाव बना हुआ है। दोनों पक्ष अपनी सेना ताकत बढ़ा रहे हैं, न्यू हथियार तैनात कर रहे हैं। इस गतिरोध के कहीं ना कहीं पलायन और प्रयास के बावजूद सीमा युद्ध के संभावना अब भी बनी है। बफर जोन असल में सीमा के पास के वो इलाका है जहां पर पहले विवाद हो चुका है, संघर्ष हुआ है। उसे रोकने के लिए उसे बफर जोन कहते हैं। दोनों ही देश के सैनिक बफर जोन को अपने अपने साइड में पेट्रोलिंग करते हैं। गलवान की है 3 किलोमीटर की लंबी, जबकि पिमिक में 10 किलोमीटर और डिफरेंस में 14 से 19 किलोमीटर तक लंबा है। 1962 से लेकर अब तक की यदि हम बात करेंगे, भारत 1962 के युद्ध में चाइना के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अलावा जम्मू कश्मीर के सेक्शन में घाटी में 5,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दवा करने की कोशिश किया था, जिस पर पाकिस्तान ने 1947 से लेकर 48 में कब्जा किया था। 1963 में चाइना को सौंप दिया था। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चाइना के बीच कई जंग पर टकरार हुआ। नाथू ला एयरचे ला 1967, तुलंग ला 1975 और समुद्री चू में 1986-1987 तक। बावजूद 1990 से दशक से 2000 के मध्य में ये एक वास्तविक नियंत्रण रखा गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और जो वीडियो आप देख सकते हैं, ये शांति समझौता भी हुआ है। 1993 से लेकर शांति बनाए रखने के लिए समझौता भी किया गया था। 1996 में सैन्य विक्षोभ निर्माण उपाय और 2025 से सैन्य के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक मानक और मार्गदर्शन के तहत इस सिद्धांत में 2013 में सीमा रक्षा सहयोग और इन समझौता ने एलएसी पर शांति बनाए रखने की मदद की थी। 2013 से 2014 में यह बदलाना शुरू हुआ था। चाइना सेना ने भारतीय क्षेत्र और घुसपैठियों भी की। अप्रैल मई 2013 में चाइना की सैनिक डिफसंग घाटी में 19 किलोमीटर तक घुस गए थे और 21 दिनों तक गतिरोध बना रहा। तो क्यों न्यू समझौता क्यों हुआ? देखिए, भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसमें से दोनों देश ने लद्दाख की डिपो और मैदान और डेमचौक में कहीं ना कहीं गश्त पहली पर सहमति व्यक्त करते हैं। इसके तहत भारतीय सेना अपनी सीमा के साथ इसके अपडेट करते हैं और इसे ही 2020 में पहली या एनईए महोत भी पेट्रोलिंग के तहत अपडेट किया गया। इस समझौते में जो मुख्य बिंदु आया है वो है डिपसंग मैदान और डेमचौक में गिरती की बहाली। भारतीय सेना को गश्त और अपनी सीमा के साथ 2020 से पहली स्थिति में अवैध रहे 2 महीने से 2 बार गश्त की आपूर्ति। गलवान घाटी और पेम्बाक की स्थिति में कहीं ना कहीं पत्थर
यावत रहेगी पूर्वी सेटल्ड और आसनाचरण प्रदेश की संवेदनशील क्षेत्र में समझौता को अपडेट किया जाएगा। तो यह समझौता भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, लेकिन अब भी कई चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा, जिन्हें दोनों देश की एक सुल्तान होगी और सम्मान 13 अगस्त में पास 13 से लेकर 18 जवान रहते हैं, लेकिन एक बार में एकराब को रोकने के लिए 14 से 15 जवान की जरूरत होता है। दोनों पक्ष अपनी गश्त और कार्यकर्ती आदान प्रदान करते हुए ये कहा है कि इस तारीख के समय में टकरान होती है तो उसे अपनी सहमति और बदला जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था फ्रेंड्स लद्दाख के बारे में और चाइना पाकिस्तान की बॉर्डर के बारे में। तो समझौता होता रहता है, बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे जितनी बार भी वार हुआ है, चाइना अपनी तरफ से चीज़ों को पहले शुरू करता है, भारत कभी भी नहीं करता है, और उसके बाद ही वार शुरू होता है। बट अभी भारत के पास ऐसा ऐसा ब्रह्मोस्त्र आ गया है, डिफेंस वेपन सिस्टम आ गया है, जिसको देखकर चाइना काफ़ी हद तक परेशान में भी है, और वो एक बार अटैक करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज का टॉपिक कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।